हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो दो अनाउंसमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, आई होप आपको सुनने में आया होगा। तो दो अनाउंसमेंट्स क्या हैं। पहला अनाउंसमेंट है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है। एक और अटेम्प्ट आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे जून 20 लास्ट था, फिर आपको दिसंबर 20 अलाउ किया गया एग्जीक्यूटिव वालों को। फिर अब दोनों को एक और अटेम्प्ट दिया गया है। प्रोफेशनल का भी ये लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 20, और एग्जीक्यूटिव का भी लास्ट अटेम्प्ट था। तो दोनों को एक और अटेम्प्ट दिया है, और जून 2021 आप दे सकते हो एक और अटेम्प्ट, इरिस्पेक्टिव कि आप दिसंबर देते हो नहीं देते हो, उसमें पास होते हो फेल होते हो, जो भी है। एक और एडिशनल अटेम्प्ट दिया है, इट हैज नो कनेक्शन विथ दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है। तो एक और अटेम्प्ट आपको दिया है, सेम जैसे पहले आया था पिछले अटेम्प्ट में वैसा ही है कि सब कैरी फॉरवर्ड होगा, आपके एग्जाम्शंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, सब कुछ सेम है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल के बच्चे हैं, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो डिसकंटिन्यू हुए थे वो आपको अलाउ किए हैं कि वो भी 3 मतलब एक अटेम्प्ट और आपको अलाउ होंगे। जो 3 सब्जेक्ट्स थे इलेक्टिव्स, ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, ये तीनों आपको मिलेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सब वही कोविड-19 स्पेशल रिलीफ है जो इंस्टीट्यूट दे रहा है। और एक और स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप न्यू में कन्वर्ट हो चुके हो तो सर रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। तो वो आप फिर से ओल्ड में नहीं हो पाओगे, वो वन वे है। ओल्ड से आप न्यू में आ गए, अब न्यू से रिकन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है, आप ओल्ड में फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और फिर दिया है अल्टीमेटली कि जून 21 अब लास्ट है, और इसके बाद सब मैंडेटरीली न्यू में स्विच ओवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला अनाउंसमेंट है जो सिर्फ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए दिया है। अब एक और जो रिक्वेस्ट थी इंस्टीट्यूट को, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी पूरी की है, ICMAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दोनों ने ऑप्ट आउट स्कीम लाई थी, कैरी फॉरवर्ड स्कीम लाई थी। वैसे ही एक प्रेशर था इंस्टीट्यूट पे कि उनको भी लानी थी, तो उन्होंने भी ला ली है कि जिन बच्चों को एग्जाम नहीं देनी है और उनको लगता है कि मेरी फीस फॉरफिट ना हो, वेस्ट ना हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम फीस जो उन्होंने दिसंबर के लिए भरी है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड। सेम आपको ये ऑप्शन पिछले अटेम्प्ट में भी दिया गया था, सेम टर्म्स पे सेम तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है। आपको ये सोचना है कि आपको ये अटेम्प्ट देना है कि नहीं, आपके लोकल एरिया में क्या सिचुएशन है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, या आपको सोच समझ के करना है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अटेम्प्ट सोच रहे थे कि नहीं देना है, जो दे रहे हैं, जिनका पढ़ाई हो चुका है, जिनके जहां रिस्क नहीं है, जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। ये उनके लिए है जो परेशानी में है, ये उनके लिए है जो परेशानी में है, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा स्प्रेड है वायरस का, और जो हो सकता है खुद भी उनको वायरस हुआ हो या उनके फैमिली में हुआ हो और डिस्टर्ब चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वो अटेम्प्ट नहीं देना चाहते। तो ये उनके लिए एक रिलीफ दी है, ठीक है। तो ध्यान दो, सबके लिए नहीं है। तो जिनको लगता है कि उनको एग्जाम नहीं देना है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो आपको फीस कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया है। आपकी फीस वेस्ट नहीं होगी, यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सेम फीस एंड अपीयर फॉर जून 21 एग्जाम, ठीक है। तो सेम लाइंस पे है जैसे पिछले टाइम में आया था, ठीक है। इसमें इस बार आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म भर के आपको रिक्वेस्ट करना है। बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम है कि जो भी फी है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर आप बाद में उसमें मॉड्यूल एडिशन कर सकते हो एक्स्ट्रा फी भर के, वो सब दिया हुआ है। आपको डेट्स भी ध्यान रखना है कि ये कब तक है, 2 नवंबर से लेके मंडे से लेके फ्राइडे तक है, ठीक है। सुबह से लेके रात तक है, ठीक है। रात को 1 बजे से मतलब 12 बजे से चालू होगा 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर से ही मतलब 1 नवंबर के बाद ही 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा, और 6 नवंबर को रात को 11:59 तक ये विंडो ओपन रहेगी। और ये आपको गूगल फॉर्म भर के आपकी रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वो आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो। फिर और भी बहुत सारे चीज़ें दी हैं सेम कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको 3 वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट फिर से मिलेंगे आगे। फिर रिवर्स स्विच ओवर अलाउड नहीं है, एक बार आप ओल्ड से न्यू आ गए तो न्यू से फिर ओल्ड में आप नहीं ले सकते,
मतलब सेम फीस कैरी फॉर्ड नहीं होगी। आप बोलोगे सर हमने न्यू में फी भरी है, हमको वो ओल्ड में चाहिए, ऐसा नहीं होता। फी जो सिलेबस में भरी हुई है उसी एग्जाम का, उसी मॉड्यूल का वो रहेगा, वो बदल नहीं सकते, ठीक है। और एक और पॉइंट दिया है, देखो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो डिनोवो कराना पड़ेगा अगर आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है तो। ये मैंने पिछले टाइम में भी कहा था। अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने अभी बोथ ग्रुप भरे हुए हैं, अब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको फिर से बोथ ग्रुप ही देना है। आपको ना सेंटर बदलना है, ना आपको मॉड्यूल ऐड कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जाके सीधे एग्जाम में बैठना है। तो आपको डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है। सेम वैलिडिटी मतलब एक्सपायर है फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कुछ भी बदलना है, मॉड्यूल एडिशन करना है, सेंटर में कोई चेंज करना है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज में कोई बदलना है, कोई भी चीज अगर बदलना है, देन यू हैव टू एक्सटेंड योर रजिस्ट्रेशन बाय डिनोवो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द चेंजेस, ठीक है। वो साफ साफ लिखा है। कोई भी एडिशन या मॉडिफिकेशन करना है तो सब्जेक्ट टू वैलिडिटी होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी वैलिड है या नहीं है। तो अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आपको पहले डिनोवो करा के उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर और क्या काम की चीज है फिर एक वो भी दिया है कि पार्शियल कैरी फॉर्ड अलाउड नहीं है। पिछले टाइम में भी यही था, पार्शियल कैरी फॉर्ड अलाउड नहीं है। अभी 2 का भरा है, 1 का भी दे देता, 1 का फी कैरी फॉर्ड करके जून में देता, ये अलाउड नहीं है। पार्शियल यानी जो भी भरा है पूरा फॉर्म एज इट इज कैरी फॉर्ड होगा, पार्शियल कैरी फॉर्ड अलाउड नहीं है। 2 का ग्रुप फॉर्म भरा है, सिर्फ 1 कैरी फॉर्ड करना है, नहीं हो पाएगा। या तो दोनों कैरी फॉर्ड होगा ना तो कैरी फॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन में आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, साफ साफ दिया है, रिफंड अलाउड नहीं है, ठीक है। रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ एग्जाम फी पार्शियल कैरी फॉर्ड शेल नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो ये सब दिया है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, डेट्स आप नोट कर लो। 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक आपको दिया है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और रिवोक नहीं कर पाओगे। एक बार आपने रिक्वेस्ट कर लिया, ध्यान दो, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज और रिवोकेशन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैरी फॉर्ड कर लिया, फिर आप बोलते हो नहीं मेरे को दिसंबर देना है, तो नहीं दे पाओगे। कैरी फॉर्ड मतलब बहुत सोच समझ के आपको करना है, सिचुएशन एनालाइज करना है, लोकल जो आपका सिचुएशन वो एनालाइज करना है, पेरेंट्स से कंसल्ट करना है, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये सब था। कुछ और आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।